देश में रेलवे से रोजाना लाखों लोग सफ़र करते हैं। यात्रा का सस्ता साधन होने के कारण इसमें यात्रियों की भीड़ भी बनी रहती है। कई बार तो ट्रेन का जनरल डिब्बा इतना भरा होता है कि उसमें पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। इससे यात्रियों को बड़ी दिक्कत होती है। ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि क्या ऐसी स्थिति में द्वितीय श्रेणी के जनरल टिकट के आधार पर ट्रेन की किसी दूसरी बोगी यानी आरक्षित श्रेणी की बोगी में यात्रा की जा सकती है या नहीं। तो चलिए जानते हैं। अगर टिकट की वैलिडिटी लिमिट के भीतर किसी दूसरी ट्रेन का विकल्प नहीं है, तब आप स्लीपर क्लास में यात्रा कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ नियम भी हैं। ऐसी अवस्था में आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी कुछ शर्तें हैं जिन्हें आपको जान लेना चाहिए। रेल अधिनियम 1989 के तहत द्वितीय श्रेणी के ट्रेन टिकट की वैलिडिटी होती है। नियम के अनुसार अगर आपकी यात्रा 199 किलोमीटर या इससे कम दूरी की है तो टिकट की वैलिडिटी 3 घंटे की होती है, और यदि दूरी इससे अधिक है तो 24 घंटे होती है। अगर आपके पास द्वितीय श्रेणी का टिकट है और जनरल कोच में पैर रखने तक की जगह नहीं बची है, तब रेलवे एक्ट के अनुसार आपको अगली ट्रेन आने तक का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि यह टिकट यात्रा के लिए होता है, किसी विशेष ट्रेन के लिए आरक्षित नहीं। चलिए अब जानते हैं जनरल टिकट स्लीपर क्लास में यात्रा का अधिकार हमारे पास कितना होता है। अगर टिकट की वैलिडिटी लिमिट के भीतर किसी दूसरी ट्रेन का विकल्प नहीं है, तब आप स्लीपर क्लास में यात्रा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको किसी भी खाली सीट पर बैठने का अधिकार नहीं है। रेलवे अधिनियम की धारा 138 के तहत ट्रेन में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको टीटी को ढूंढना होगा और मिलते समय ही आपको उससे बात करनी होगी और उससे बताना होगा कि किन परिस्थितियों के कारण आपने स्लीपर क्लास में प्रवेश किया है। अगर कोई सीट खाली हुई तो टीटी आपसे दोनों श्रेणियों की यात्रा के टिकट का अंतर देखकर स्लीपर क्लास का टिकट बना देगा। अगर कोई भी सीट खाली नहीं है तो अगले स्टेशन तक की यात्रा करने की अनुमति देगा। इसके बाद भी अगर आप स्लीपर क्लास से बाहर नहीं जाते हैं तो 250 रुपये का जुर्माना अदा करके आप अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। अगर आपके पास 250 रुपये नहीं है तो टीटी आपका चालान बना देगा, जिसे आप बाद में आप न्यायालय में जमा कर सकते हैं। ये हमेशा याद रखना कि जब तक जनरल कोच में आपके जाने की गुंजाइश नहीं होती है, तब तक आपको कोई धक्के मारकर ट्रेन से नीचे नहीं उतार सकता है, और जुर्माना न दे पाने की स्थिति में भी कोई आपका सामान भी जब्त नहीं कर सकता है। तो ये थे कुछ नियम। अगर आपको ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है तो आप ऐसा कर सकते हैं। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।